बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बिहारी बोटी सिखाने जा रही हूँ जो बहुत आसान तरीके से घर में तैयार कर सकते हैं और इसको बनाना भी बताऊँगी। मैं आज बेस पैन में बना रही हूँ, आप इसको कोयलों पर भी बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ और घर के मसालों के साथ बनाकर तैयार करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये मैंने आधा किलो के करीब बोनलेस बीफ लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें जो जो स्पाइसेस मिलाती जाऊंगी वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। ये मैंने कच्चा पपीता लिया है 3 टेबल स्पून के बराबर, इसको ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1.5 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर है 1.5 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर है 1.5 टेबल स्पून और ये धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। ये हल्दी पाउडर है आधा टीस्पून। ये गरम मसाला है 1 टीस्पून। ये जायफल जावित्री का पाउडर आधा टीस्पून और ये ब्राउन अनियन है, इसको चूरा करना है, पेस्ट नहीं बनाना है। तो इसको 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऐड कर देना है। मैं हाफ केजी का बता रही हूँ ये मसाला। ये आधा कप मैंने दही ले लिया है। तो आप जितना बनाना चाहें उसके हिसाब से स्पाइसेस बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए 1.5 टेबल स्पून और ये कबाब चीनी है आधा टीस्पून पाउडर है ये भी। और ये सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। ये कुकिंग ऑयल है, वैसे तो इसमें मस्टर्ड ऑयल डलता है लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून ऐड कर दीजिएगा। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे कोयलों पे भी बना सकते हैं और सीखों पे भी। रेस्ट करने के लिए इसको कम से कम 6 घंटे हमें रेस्ट देने होंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैंने 6 घंटे के लिए रखा है। 6 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें कुकिंग ऑयल जो है 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी मैं। और ये सारा मसाला बोटियों का हम इसमें कढ़ाई में ऐड कर देंगे और हाफ कप के बराबर मैंने पानी लिया है वो भी इसमें शामिल कर दूंगी और इसको पकने के लिए हम रख देंगे लो फ्लेम पे कवर करके। फिर 5 मिनट के लिए अभी हम रखेंगे। 5 मिनट के लिए मैं दिखाती हूँ आपको। 5 मिनट के बाद ये देखें दही ने का भी पानी है और आधा कप हमने शामिल किया था। अब ये इसी पानी में गोश्त अच्छे से गल जाएगा। इसको दोबारा से हम कवर करके रखेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। मैंने कवर करके 10 मिनट के लिए रख दिया। 10 मिनट के बाद ये देखें मसाला अच्छे से भून चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है। इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे भूनेंगे। जैसे ऑयल ऊपर आ जाएगा फिर हम इस पे कोयले का दम देंगे। ये देखें गोश्त कितना अच्छे से गल गया है कि भुनाई के टाइम पे ही टूटना शुरू हो गया है। देखें आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब कोयले को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इस कोयले को हम इसके ऊपर रखेंगे और ऑयल डाल के इस पे दम दे देंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये रेडी हो चुका है। ये देखें खूब अच्छे से हमने कोयले का दम दे दिया इस पे।
इसमें बारबेक्यू का टेस्ट आएगा। अब ये देखें फाइनल लुक देखें, मैंने डिश आउट कर दिया। कितने मज़ेदार लग रहा है। आप इसको रायते और सलाद के साथ, नान से, चपाती से, पराठों से आप खा सकते हैं। बकरीद पे तो बहुत ही मज़ा आएगा जब ये बनाएंगे आप इस रेसिपी से, और झटपट घर के मसालों से तैयार हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली में, फ्रेंड में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।